Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic columnar epithelium. Columnar epithelium. In class 9th in subject biology in chapter 2 tissues. In the previous video we have just completed squamous epithelium and cuboidal epithelium. Now we are going to start columnar epithelium. जैसे अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चों तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? दीज आर एलोंगेटेड. ये कैसी होती हैं? एलोंगेटेड. एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? इनकी लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है. और कैसे होती हैं ये? एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड सिमिलर टू कॉलम्स. और कैसे होती हैं? सिमिलर टू कॉलम्स. यानी कहने का मतलब जैसे कॉलम्स होती हैं वो क्या होती हैं? साइड बाय साइड लगी रहती हैं. जैसे इस तरीके से क्या होती हैं? साइड बाय साइड कॉलम्स लगी रहती हैं. उसी तरीके से ये जो आपके टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम कॉलमनर टिश्यूज़ कहते हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके साइड बाय साइड क्या होते हैं? इस तरीके से लगे होते हैं. यानी जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कॉलम यानी कॉलमनर, तो कहने का मतलब क्या होता है? ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो वही कैसे साइड बाय साइड रहते हैं? एज अ कॉलम की तरह कहते हैं, साइड बाय साइड रहते हैं. एंड जो इनका सेल सरफेस होता है वो कैसा होता है? जो सेल सरफेस होता है वो कैसा होता है? पॉलीगोनल होता है. पॉलीगोनल. इनका सेल सरफेस कैसा होता है बच्चों? ये पॉलीगोनल सरफेस होता है. पॉलीगोनल सेल सरफेस का मतलब क्या होता है? यानी कि इनका सेल सरफेस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है. तो कहने का मतलब ये जो आपकी शेप्स होती हैं कैसी होती हैं? पॉलीगन शेप्स होती हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो आपका पॉलीगोनल सरफेस होता है. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. Now just take a look in this figure. This is the columnar epithelium. Columnar epithelium. This is columnar epithelium. अब अगर हम इसमें बात करें कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखिए सबसे पहले इस पे नीचे की जो पिंक लेयर है दैट इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके ऊपर क्या होते हैं बच्चों? ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स क्या इसमें प्रेजेंट है. और इसके ऊपर जो ब्रश बॉर्डर दिया हुआ है, ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या होता है? ब्रश, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके ऊपर ब्रश लगे होते हैं. ब्रश का मतलब ये नहीं होता. इसका मतलब ये रहता है कि जो इसका सरफेस होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा रफ सरफेस होता है. इसलिए यहाँ पर क्या बनाया है इसको? इसलिए यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज़ करा है ब्रश बॉर्डर. इस टाइप की आपकी क्या होती हैं? ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती हैं. तो बेटा बात करते हैं अब इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है. यानी कहने का मतलब जो हमारे कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आता है लाइनिंग्स ऑफ स्टमक. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइनिंग्स ऑफ स्टमक. यानी कि स्टमक की लाइनिंग्स में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है. अब बात करते हैं स्टमक की लाइनिंग्स कैसी होती हैं. दिस इज अ सिंपल फिगर ऑफ आवर स्टमक. बेटा ये होता है आपका फूड पाइप. इसका दूसरा नेम क्या होता है? ऑइसोफेगस. ये होता है बेटा आपका स्टमक. और स्टमक की बेटा जो इंटरनल वाली जो वॉल्स होती हैं यानी अंदर वाली जो वो लाइन्स होती हैं उनको बनाने का काम कौन करता है बेटा? वो करता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. इसको बनाने का काम करता है बेटा ये स्टमक की इनर लाइनिंग्स को बनाने का काम करता है. इनर लाइनिंग का मतलब होता है स्टमक की अंदर वाली वॉल को क्या करता है? बनाने का काम करता है. और उसमें कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं बेटा कॉलमनर एपिथेलियम. फिर आगे आप बात करते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बेटा बाइल डक्ट में. यानी बाइल डक्ट की वॉल्स को बनाने का काम करता है. नेक्स्ट आता है बेटा ये बाइल डक्ट. ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? बाइल डक्ट में. बाइल डक्ट क्या होता है बेटा? ये बाइल जूस को सेक्रीट करता है. कहाँ प्रेजेंट होता है ये होता है बेटा लीवर में. थोड़ी सी लीवर की स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो आप ये होती है बेटा हमारे लीवर की स्ट्रक्चर. एंड दिस इज ये होता है बाइल डक्ट. ये क्या होता है बच्चों हमारा? ये होता है बाइल डक्ट. और ये क्या होता है हमारा? दिस इज लीवर.
ये क्या होता है बेटा, हमारा लीवर होता है, और लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है। और बाइल डक्ट क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रीट करता है। और बाइल जूस क्या होता है बेटा, ये बेसिक नेचर का होता है, और इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन एंजाइम्स का काम क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट कराने में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो यानी कि बाइल डक्ट की जो इनर वॉल्स होती हैं उनको बनाने का काम कौन करता है बेटा, उन्हें काम करते हैं वो आपके कॉलमनर एपिथेलियम। यानी कॉलमनर एपिथेलियम क्या करते हैं, इनकी इनर वॉल्स को बनाने का भी काम करते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा ये, और प्रेजेंट होता है बेटा ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन का मतलब होता है, पहले पीसीटी की फुल फॉर्म देखते हैं। पीसीटी का बेटा मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पीसीटी। बेसिकली अगर बात करें जो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है उसका एक पार्ट होता है पीसीटी। इसका काम क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जब मटेरियल क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल में पास होता है, तो बोमेन कैप्सूल के बाद फिर आपका जो मटेरियल आपका पास होता है वो किसमें पास होता है, पीसीटी। और पीसीटी क्या करता है, उस मटेरियल में जो भी आपके सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्व करने का काम करता है। अब कैसे एब्जॉर्व करता है, जैसे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये होता है बेटा आपका बोमेन कैप्सूल, ये कप शेप्ड सेल होती है, यानी कप शेप्ड शेप होती है इसकी, एंड दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये होता है बेटा पीसीटी। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, और ये होता है बेटा आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और ये होता है बेटा बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, ये हो जाएगा बोमेन कैप्सूल, ये होता है ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल, और ये होता है बेटा पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये होता है पीसीटी। तो कहने का मतलब पीसीटी में जब मटेरियल जब पास होता है बेटा वो कैसे होता है, ग्लोमेरुलस से आपका बोमेन कैप्सूल में पास होता है, और बोमेन कैप्सूल से आपका किस में पास होता है, पीसीटी में। जब मटेरियल आपका पीसीटी में पास होता है तो पीसीटी क्या करता है, उस मटेरियल में जो भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद आते हैं और कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, ये आपकी होती है नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है। और नेफ्रॉन आपके क्या होते हैं, मिलियंस में होते हैं, कहाँ पे, किडनीज़ में। और किडनीज़ हमारी कैसी होती हैं बच्चों, किडनीज़ हमारी बीन शेप्ड की होती हैं। किडनीज जो रहती हैं वो हमारी ऐसी होती हैं, बीन शेप्ड। और बात करते हैं ये आपका और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये आपका प्रेजेंट होता है लाइनिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन। यानी कहने का मतलब ये इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स होती हैं उनको क्या करता है बेटा, बनाने का काम करता है, यानी इंटेस्टाइन ऑफ लाइनिंग्स। यानी कहने का मतलब जो इंटेस्टाइन होती है बेटा, हमारी दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। एक होती है बेटा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक होती है बेटा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। एक होती है बच्चों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या होता है बेटा, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, मोर होती है, और इसकी लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ शॉर्ट होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ क्या होती है बेटा, मोर होती है। तो फिर इसका नाम स्मॉल क्यों होता है, स्मॉल इसका बेटा डायमीटर पर बेस्ड होता है। यानी कहने का मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो रहती है इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब आगे बात करते हैं इसमें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो बेटा ये क्या करती है, जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये इंटेस्टाइन की वॉल्स को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में प्रेजेंट होता है, या इनर वॉल्स को बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। तो अब बात करते हैं बच्चों इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके, सेक्रीशन, एक तो सेक्रीशन होता है बेटा, सेक्रीशन का मतलब यानी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। और क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है। और क्या होता है बच्चों, ये होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, मटेरियल को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। और क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंसिडेंट से क्या होते हैं, प्रोटेक्शन
पा जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। तो बात करते हैं बेटा ये सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है। जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या होता है, दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें क्या होती है बेटा, जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच बियर सीलिया, जिन पे क्या होता है बेटा, सीलिया प्रेजेंट होता है, विच बियर सीलिया। सीलिया क्या होता है बेटा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो कहने का मतलब होता है जो भी मटेरियल क्या होता है इस टाइप की सेल्स में या टिश्यूज़ में जो पास होता है वो क्या होता है, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के क्या होता है, थ्रू पास होता है, जैसे कहते हैं सीलिया। और ये क्या होता है बेटा, इनके फ्री स्पेस के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये इनके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये होते हैं आउटर सरफेस, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इनके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सीलिया, जैसे हम कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं दीज सेल्स मे बी क्यूबिकल और कॉलमिनर। अब ये वाली जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कॉलमिनर भी हो सकती हैं और वो क्यूबिकल भी हो सकती हैं। दीज सेल्स मे बी कॉलमिनर, ये कॉलमिनर भी हो सकती हैं और क्यूबिकल भी हो सकती हैं। अब कॉलमनर का क्या मतलब होता है बेटा, ये वाली जो सेल्स होती हैं, जो सिलिएटेड सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, वो कॉलम के अकॉर्डिंग क्या होती हैं बेटा, इस तरीके से प्लेस्ड हो सकती हैं। और क्यूबिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि इनकी जो शेप हो सकती है वो कैसी हो सकती है, इनकी शेप क्यूबिकल शेप भी हो सकती है। क्यूबिकल शेप क्या हो सकती है, इनकी पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये जो सेल्स होती हैं वो आपकी कॉलमनर भी हो सकती हैं और क्यूबिकल शेप में भी हो सकती हैं। जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। अब बात करते हैं ये होती कैसी हैं। तो चलिए अब देखिए बेटा इस फिगर में, नाउ दिस इज सीलेटेड एपिथेलियम। तो बेटा इस सीलेटेड एपिथेलियम में क्या होता है बेटा, ऊपर की जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज सीलिया, और इसके नीचे क्या होते हैं बेटा, ये आपके क्या होते हैं, टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब जो सीलेटेड टिश्यूज़ होते हैं इनके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं बेटा, ये सीलिया प्रेजेंट होता है। और नीचे जो आप ये ऑरेंज कलर की जो लाइन देख रहे हो बेटा इस फिगर में, ये क्या होती है बेटा, ये आपके क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये आपके एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। और एपिथेलियम टिश्यू के क्या होता है बेटा, बेस में क्या होता है आपका एक फाइब्रस बेसमेंट क्या होता है, पाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब बात करते हैं इसमें कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है। जो सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं इनकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन कहाँ होती है बेटा, जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जिससे हमारे क्या होता है बेटा, बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। जैसे रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे नोज़ हो गया, नोज़ के बाद आपकी क्या होती है बेटा, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया को क्या कहते हैं बेटा, विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया के बाद आ जाएगा फिर आएगा बेटा आपके इसमें लंग्स आ जाएंगे, और लंग्स के बाद फिर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आपके लंग्स के बाद आएगा आपके बेटा इसमें एल्वियोली। तो ये क्या होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। तो कहने का मतलब ये होता है इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एयर होती है वो क्या होती है बेटा, पास होती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है बेटा, जो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को बनाने का काम करते हैं वो कौन करता है बेटा, वो आपके सिलेटेड एपिथेलियम क्या करते हैं, इसको बनाने का काम करते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये आपका प्रेजेंट होता है इंटरनल ईयर में, इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है। इंटरनल ईयर क्या होता है बेटा, इंटरनल ईयर का मतलब ये होता है जो हमारे ईयर होता है, ईयर के अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाने का काम करता है। क्योंकि जो हमारा ईयर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो सबसे आउटर ईयर होता है, एक मिडल ईयर होता है, और एक आपका होता है इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर में क्या होता है बेटा, हमारी 3 बोन्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। हमारी 3 बोन्स क्या होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स क्या होती हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं।
और इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर को बनाने का काम कौन करता है, वो करता है बेटा सिलेटेड एपिथेलियम। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है आपका लाइनिंग्स ऑफ यूटेरस। लाइनिंग्स ऑफ यूटेरस को क्या करता है बेटा, बनाने का काम करता है। अब ये यूटेरस क्या होता है, यूटेरस क्या होता है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में फीमेल बॉडी का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूँ, जो फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये होती है बेटा आपकी यहाँ होते हैं आपके ओवम, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, फीमेल बॉडी में एक्स प्रेजेंट होते हैं या ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ये होते हैं बेटा एक्स। और ये होती है बेटा आपकी ट्यूब, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर आपके क्या होता है बेटा, ये होता है आपका यूटेरस। तो यूटेरस की जो इसकी जो वॉल्स होती हैं, इसको बनाने का काम कौन करता है, ये करता है सिलेटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट होता है इसमें आपका, और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। यानी ब्रेन के अंदर नहीं होता, ब्रेन के आउटर स्ट्रक्चर में, यानी कि आउटर लेयर में क्या करता है, उसके एक पतली सी लेयर को बनाने का काम करता है, जिसे कहते हैं न्यूरोकॉइल ऑफ ब्रेन। यानी ब्रेन के क्या करता है, आउटर स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पतली सी लेयर को बनाने का काम करता है। वो कहाँ प्रेजेंट, और वो किसकी बनी होती है बेटा, वो आपकी होती है सिलेटेड एपिथेलियम की। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, ये होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड, यानी कहने का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बेटा, वो हमारी क्या होता है, बैकबोन में प्रेजेंट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हमारे ब्रेन से अटैच्ड होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। और ये क्या होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, जब ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी क्या होता है, बैकबोन में प्रेजेंट होता है, तो बैकबोन में जो एक आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को जो बनाने का काम करता है, वो होता है बेटा सिलेटेड एपिथेलियम। यानी वहाँ पर क्या होता है आपका, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है।